नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एंटोनियम और सिनोनियम के पार्ट नंबर 4 की। 3 पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज बात करते हैं पार्ट नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 1 है इरेसिबल। इरेसिबल का एंटोनियम्स बताना है, इनफिरम का एंटोनियम बताना है और डिसवॉल का भी एंटोनियम बताना है। इन सब का एंटोनियम्स बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। ठीक है, तो इरासिबल का मतलब क्या होता है? इरासिबल का मतलब होता है शॉर्ट टेम्पर्ड। इरासिबल का मतलब होता है SHORT, शॉर्ट टेम्पर्ड बोलते हैं जिसे। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है इरासिबल का मतलब, अर्थात हल्की बातों से भी चिढ़ जाना। इरासिबल वो होता है जो हल्की बातों से चिढ़ जाता है। तो ये याद रखना, इरासिबल मतलब हल्की बातों से चिढ़ जाना, अर्थात शॉर्ट टेम्पर्ड। अब इसका एंटोनिम्स की बात करनी है। ठीक है, अर्थात एंटोनिम्स वो होगा जो बातों से नहीं चिढ़ता हो। तो देखिए, जैसे क्रैंकी। क्रैंकी का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, मतलब इससे इसी का सिनोनियम है। इरासिबल का सिनोनियम क्या है? क्रैंकी। जिसका चिड़चिड़ा स्वरूप होता है वो क्रैंकी होता है। ठीक है, कोलेरिक। कोलेरिक क्या है? कोलेरिक भी इरासिबल का सिनोनियम्स है। इसका मतलब ये होता है चिड़चिड़ा स्वभाव। ठीक है, और वास्पिस, इसका मतलब भी चिड़चिड़ा स्वभाव होता है। इसका मतलब है कि इरेसिबल के सिनोनियम्स क्रैंकी, कोलेरिक, वास्पिस, ये सब आपस में सिनोनियम्स है। याद रखना, इरेसिबल, क्रैंकी, कोलेरिक और वास्पिस सब का मतलब होता है चिड़चिड़ा स्वरूप। ठीक है, और एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। हमने पहले भी बात की थी, जिस वर्ड में AMI आ जाता है इसका मतलब वो दोस्ताना को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो एमिएबल का मतलब हो गया दोस्ताना। तो इरासिबल चिड़चिड़ा और इसका अपोजिट हो गया एमिएबल, दोस्ताना। ठीक है, जो चिड़चिड़ापन नहीं होता है, जिसमें चिढ़ता नहीं है हर बात पर, वो एमिएबल हो गया। ठीक है, तो इरिसेबल, क्रैंकी, कोलरिक, वास्पिस एक दूसरे के सिनोनियम्स है। सबका मतलब होता है चिड़चिड़ा। एमिएबल का मतलब होता है दोस्ताना। ये इसके एंटोनियम्स है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 पर, इनफिर्म। इनफिर्म का भी एंटोनियम बताना है। इनफिर्म मतलब होता है कमज़ोर कार्य। देखिए, जहाँ पर FIRM, फिम एक्शन यूज लेते हैं, इसका मतलब होता है सख्त कदम या सख्त कार्य। फ्रिम का मतलब FIRM। फ्रिम का मतलब होता है सख्त कदम या सख्त कार्य। इसमें अब आगे इन लगा दिया, फ्रिम के आगे अगर इन लगा दिया तो इन फ्रिम हो जाएगा, अर्थात कमज़ोर कदम या कमज़ोर कार्य। जो कार्य है, जो कदम जो सख्त नहीं है, वो इन फ्रिम हो जाएगा, फ्रिम हो जाएगा सख्त। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स बताना है। इनफिर्म होता है कमज़ोर कार्य। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सख्त या फिर स्ट्रॉन्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और प्रश्न नंबर 23, डिज़ावल। देखिए, डिज़ावल का मतलब होता है हक नहीं रखना। जो अपना हक त्याग दे, अपना हक नहीं रखता है, उसको डिज़ाउन कहता है। जिसे इसका दूसरा मतलब होता है डिनाउंस। ठीक है, डिनाउंस, डिनाउंस भी कहते हैं। तो इसका एंटोनिम्स बताना है, अर्थात एंटोनिम हो जाएगा हक रखना, अर्थात अप्रूवल। इसका मतलब हो जाएगा अप्रूवल। ठीक है, डिज़ोल का मतलब होता है हक नहीं रखना। देखिए, जहाँ पर AWO शब्द, जिस शब्द के बीच में ये रूट शब्द आ जाता है AWOW, उसका मतलब होता है मालिकाना हक रखना। ठीक है, AWOW का मतलब होता है मालिकाना हक रखना। अब इसके आगे अगर डिस लग जाता है तो इसका मतलब होता है मालिकाना हक नहीं रखना। ठीक है, तो अप्रूवल का मतलब होता है मालिकाना हक रखना। तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। देखिए, 24 ऑप्शन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। देखिए, अपोजिट बताना है, मतलब एंटोनिम्स बताना है। किसका? गिवन वर्ड क्या दे रखा है? गिव। तो गिव का हमें एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, तो गिव का क्या होता है? गिव मतलब क्या होता है? देना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिसीव, प्राप्त करना। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। द मोस्ट सुटेबल सेट ऑफ सिनोनिम्स, द मोस्ट सुटेबल सेट ऑफ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जेनरस। ठीक है, अभी इसमें से ये ग्रुप ऑफ सिनोनिम्स दे रखे हैं, तीन सिनोनिम्स दे रखे हैं। अभी इसमें मोस्ट सुटेबल सिनोनिम्स बताने हैं जेनरस के। कौन सा ग्रुप है जो जेनरस से संबंधित है? तो देखिए, जेनरस का मतलब क्या होता है? जेनरस का मतलब होता है उदार, उदारता। जेनरस का मतलब होता है उदार या उदारता। ठीक है,
अभी जैसे देखिए पहला है जेंटल, हम्बल, टेंडर। जेंटल, हम्बर और टेंडर इन सब का मतलब होता है विनम्र। टेंडर की हमने पहले भी बात की थी। जेंटल, हम्बल और टेंडर होता है, इन सब का मतलब होता है विनम्र। क्या होता है? विनम्र। ठीक है। और दूसरा है स्टेटली, डिग्निफाइड एंड एक्सल्ट। इन सब का मतलब होता है मुख्य। देखिए पहले का तीनों का मतलब होता है विनम्र, इन तीनों का मतलब होता है मुख्य। ठीक है। और सी दे रखा है थैंकफुल, ग्रेटफुल और इंडेप्टेड। इसका मतलब होता है कृतज्ञ। क्या है? कृतज्ञ, जो किया हुआ उपकार मानता है, कृतज्ञ होता है। ठीक है। थैंकफुल, ग्रेटफुल एंड इंडेप्टेड। ठीक है। तो पहला हो गया जेंटल, हम्बल, टेंडर का विनम्र। दूसरे का हो गया मुख्य। तीसरा हो गया कृतज्ञ। चौथा है लिबरल, बोंटिफुल एंड मैग्निमियस। देखिए लिबरल, बोंटिफुल और मैग्निमियस का मतलब होता है बड़े दिल वाले। मैग्निमस और बोंटिफुल एंड लिबरल इन सब का मतलब होता है बड़े दिल वाले। अर्थात बड़े दिल वाले कौन होंगे? जो उदार दिल वाले होंगे। ठीक है। तो जो उदार प्रकृति के होंगे वो बड़े दिल वाले होते हैं। तो इसका जो मिलता जुलता अप्रोप्रिएट, देखिए सूटेबल का बात की है। ठीक है। ये नहीं है कि एकदम फिक्स होगा, तो उसके आसपास का वर्ड होता है, उनको हमें ढूंढना होता है। ठीक है। तो इसका जो सही सिनोनिम्स हो जाएगा लिबरल, बोंटिफुल एंड मैग्निमस, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इन सब का मतलब ध्यान रखना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 पर, द मोस्ट सूटेबल एंटोनियम्स। देखिए मोस्ट सूटेबल एंटोनियम्स बताना है किसका? मिशन थ्रोफिस्ट का। देखिए मिशन थ्रोफिस्ट का एंटोनियम बताना है। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी, हमने रूट वर्ड में बात की है और हम आगे भी करेंगे। देखिए मीजो, जहाँ पर मीजो शब्द आता है उसका मतलब होता है हेट, हेट्रेट, घृणा करना। ठीक है। और एंथ्रो, हमने पहले भी बात की थी, जहाँ पर एंथ्रो शब्द आ जाता है, एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब आता है ह्यूमन। तो देखिए मिसो, मिजो का मतलब होता है हेट, और एंथ्रो, मिस का मतलब हेट और एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन। ठीक है। तो मिस एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानवता से नफरत करने वाला। एंथ्रो मतलब मानव, मिस का मतलब हेट, तो मानवता से नफरत करने वाला होता है मिसनथ्रोपिस्ट। तो इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? मानवता से प्रेम करने वाला और फिलंथ्रोपिस्ट। देखिए फिलंथ्रोपिस्ट होता है, देखिए जहाँ पर PHIL फिल होता है उसका मतलब लव होता है, जहाँ पर MIS मिजो होता है इसका मतलब होता है हेट। ठीक है। इसके एक दूसरे का एंटोनियम्स है। तो फिलंथ्रोपिस्ट जहाँ पर शब्द होगा वो हो जाएगा मानवता से प्यार करने वाला। मिजोथ्रोपिस्ट होता है, मिजो एंथ्रोपिस्ट होता है मानवता से नफरत करने वाला। ठीक है। डिसएंथ्रोपिस्ट नहीं होगा, एंटी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27, सेलेक्ट द सिनोनियम्स ऑफ द चॉइस गिवन इन क्वेश्चन। अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे इन सब के सिनोनियम्स बताने हैं। ठीक है। जैसे अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? ACCORD, अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, अर्थात सहमति पत्र। क्या होता है? अकॉर्ड को हम सहमति पत्र भी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट और सहमति पत्र, अकॉर्ड, दोनों एक ही होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे ब्राउडो दे रखा है, इसमें सब दे रखे हैं बाकी जो, जैसे ये ब्राउडो, इसका मतलब क्या होता है? अक्खड़ व्यक्ति होता है जो, जिसमें अक्कड़ ज़्यादा होती है। एक अक्खड़ व्यक्ति, अक्खड़ व्यक्ति बोलते हैं जिसको, जिसमें अक्कड़ ज़्यादा होती है, वो बोलते हैं ब्राउडो, उसे बोलते हैं। ठीक है। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस के बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि कैप्रिसियस सनकी व्यक्ति को कहते हैं। जो व्यक्ति सनकी होता है, सनकी व्यक्ति, उनको कैप्रिसियस कहते हैं। हमने पहले भी इसके बारे में बात कर ली है। ठीक है। और एसएल, एसएल का मतलब क्या होता है? ASSAIL, एसएल का मतलब होता है आक्रमण करना। ठीक है। तो 27वें में सिनोनिम्स देखना है। अकॉर्ड का मतलब हो गया सहमति पत्र, इसका सिनोनिम्स हो गया एग्रीमेंट, अर्थात एग्रीमेंट और अकॉर्ड का दोनों का मतलब होता है सहमति पत्र। ब्राउडो, ब्राउडो का मतलब होता है अक्खड़ व्यक्ति। कैप्रिसियस का मतलब होता है सनकी व्यक्ति। और एसाइल का मतलब होता है आक्रमण करना। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 पे बात करते हैं कोगेंट। देखिए कोगेंट क्या होता है? कोगनेट होता है स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना, किसी को स्पष्ट, किसी को स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना होता है कोगेंट। ठीक है। जैसे इसका अगर सिनोनिम्स की बात करें, कोगेंट स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने का सिनोनिम क्या कहते हैं? तो इसको एक तो कहते हैं आर्टिकुलेट। क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेट, याद रखना। आर्टिकुलेट क्या है? कोगेंट आर्टिकुलेट हो गया स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना। और एक हो जाएगा कॉन्विसिंग, कॉन्विसिंग का मतलब होता है स्पष्ट तरीके का
अर्थात इसका ये कॉन्विसिंग है, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्योंकि आर्टिकुलेट इसमें दे नहीं रखे हैं। तो कोगेंट का मतलब होता है स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना, कॉन्विसिंग का मतलब भी होता है स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना, और एक शब्द होता है आर्टिकुलेट, उसका भी मतलब होता है स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना। अभी देखिए रिडिकुलस की बात करें, हमने पहले भी बात की थी, रिडिकुलस और बिज़ायर दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, हमने पहले भी बात की थी इन दोनों के बारे में। रिडिकुलस का मतलब होता है विचित्र और बिज़ायर का मतलब भी होता है विचित्र। तो रिडिकुलस और बिज़ायर दोनों वर्ड को याद रखना, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, दोनों का मतलब बिज़ायर मतलब विचित्र होता है, बिज़ायर और रिडिकुलस दोनों का मतलब विचित्र होता है, ठीक है। कैप्रिशियस का सन की व्यक्ति होता है, कॉन्वेसिंग का और कोग्नेट का स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना होता है, आर्टिकुलेट का भी स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना होता है। बैफलिंग, अब राइट वर्ड है बैफलिंग, बैफलिंग का क्या मतलब होता है, बैफलिंग का मतलब होता है कन्फ्यूजिंग, ठीक है। तो इन सब के मतलब हो गए हैं, याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है सारे, एक्सेप्टेड क्वेश्चंस है और आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है, और वापस आ भी सकते हैं। द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड फिलंथ्रोपिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट के बारे में हमने पहले बात की थी। फिल मतलब लव होता है, थ्रोफी एंथ्रो मतलब होता है मानव, अर्थात मानवता से प्यार करने वाला फिलंथ्रोपिस्ट होता है। तो इसका एंटोनियम्स पूछा है, एंटोनियम्स हमने पहले बात की थी, मिस एंथ्रोपिस्ट, ठीक है। देखिए इसमें जो शब्द है सोमनब्लिस्ट, देखिए सोमनब्लिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला। सोमनब्लिस्ट का मतलब क्या होता है, नींद में चलने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। रिलुक्टेंट, देखिए रिलुक्टेंट क्या है, अभी द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड रिलुक्टेंट का सिनोनिम्स बताना है। तो रिलुक्टेंट का मतलब होता है बेमन से काम करना, बेमन से काम करना, कोई बिना मन के काम करता है उसको बोलते हैं रिलक्टेंट बोलते हैं, अर्थात अनविलिंग, इसको अनविलिंग बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनविलिंग। अनविलिंग और रिलक्टेंट दोनों का मतलब एक ही होता है, बेमन से काम करना, ठीक है। इसके अंदर वर्ड दे रखा है एनियक्सियस, तो एनियक्सियस का मतलब होता है चिंतित, और एक वर्ड होता है एनियक्सिटी, ANXIENTY, एनियक्सिटी मतलब होता है चिंता और एनियक्सियस का मतलब होता है चिंतित, ठीक है। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इज एडेप्ट, एडेप्ट की करेक्ट मीनिंग बतानी है, अर्थात इसका सिनोनिम्स बताना है। एडेप्ट किससे कहते हैं, देखिए 3 वर्ड है एडेप्ट पे, एक ADEPT एडेप्ट जो देर का है, एक ADAPT होता है अडाप्ट, एक ADOPT होता है अडोप्ट, ठीक है। अडेप्ट अडाप्ट अडोप्ट 3 वर्ड है। ADEPT, देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ओ है, इतना ही फर्क होता है, ठीक है। 3 वर्ड है, ध्यान रखना, तीनों के मतलब बताता हूँ मैं आपको। एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है जहाँ पर ई आएगा उसका मतलब होता है निपुण, जहाँ पर ई आएगा वहाँ पर ई की मात्रा आएगी, उसका मतलब होता है निपुण, अर्थात एक्सपर्ट किसी चीज़ में। हमें करेक्ट मीनिंग बताना है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपर्ट। एडेप्ट का मतलब होता है निपुण, ठीक है। अब दूसरा एडेप्ट जो वहाँ पे ADAPT आता है, ए आता है, उसका मतलब होता है टू अकोमोडेट, अकोमोडेट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। देखिए अकोमोडेट भी याद कीजिए, अकोमोडेट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, अडॉप्ट का मतलब ये होता है अनुकूल बनाना, ठीक है। और ADOPT आप सबको ध्यान है, बचपन से पढ़ते हैं, ADOPT अडॉप्ट होता है गोद लेना। तो गोद जिसमें ओ आएगा उसका मतलब गोद लेना होता है, जिसमें ए आएगा उसका मतलब अनुकूल बनाना होता है, और जिसमें ई आएगा ADEPT उसका मतलब होता है निपुण, कुशल, एक्सपर्ट, ठीक है। एक वर्ड और होता है EPT, जहाँ पर EPT आता है, देखिए ऐसे अगर याद नहीं रहे तो AD आगे लगेगा, इसके पीछे EPT लगता है, जहाँ पे EPT आएगा उसका मतलब ही होता है कुशल, ठीक है। और जहाँ पे इन EPT आएगा, आगे इन लग जाएगा और EPT आगे आ जाएगा, तो इसका मतलब होता है अकुशल। तो देखिए 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, एक बार वापस से देख लेते हैं। देखिए एडेप्ट का मतलब होता है कुशल, पीछे वाला EPT जहाँ पर भी आएगा उसका मतलब भी होता है कुशल, ठीक है। और आगे EPT के आगे यदि इन लग जाए, इन EPT, इसका मतलब होता है अकुशल, ठीक है। और जहाँ पे ADAPT आ जाए, ए आ जाए, उसका मतलब होता है अनुकूल बनाना, और जहाँ पे ओ आ जाए उसका मतलब होता है गोद लेना, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। सेलेक्ट द एंटोनियम्स फ्रॉम द चॉइसेस गिवन इन क्वेश्चन, अभी एंटोनियम्स बताने हैं आगे आने वाले प्रश्नों के, ठीक है। तो 32वां प्रश्न है रेलेंटलेस। देखिए रेलेंटलेस का मतलब होता है पोलाइट एंड
इन सब का एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट मीनिंग। तो आर्बिट्रेटरी का भी एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। तो रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब होता है निर्दयी। क्या होता है? देखिए, रिलेंटलेस का मतलब होता है निर्दयी, अर्थात भावनाओं की कदर नहीं करना। रिलेंटलेस क्या मतलब होता है? भावनाओं की कदर नहीं करना, इसका मतलब होता है रिलेंटलेस। तो इसका एंटोनिम्स देखना है। एंटोनिम्स हो जाएगा जो भावनाओं की कदर करता है, अर्थात भावनाओं के आगे झुक जाता है, उसको एंटोनिम्स हो जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा यील्डिंग। देखिए, यील्डिंग का मतलब होता है भावनाओं के कदर करना, अर्थात इसके भावनाओं के आगे झुक जाना, इसका मतलब होता है यील्डिंग। और रिलेंटलेस का मतलब होता है भावनाओं की कदर नहीं करना, ठीक है। देखिए, मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग। बोरिंग, कोई कहता है ना बोर करना, बोरिंग करना, अर्थात मोनोटोनस करना, ठीक है। मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग। और मर्सीलेस, देखिए मर्सीलेस का मतलब भी निर्दयी होता है। जो रिलेंटलेस का मतलब होता है वही मर्सीलेस का मतलब होता है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। रिलेंटलेस और मर्सीलेस दोनों का मतलब निर्दयी होता है, ठीक है। मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग्स, और यील्डिंग इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा भावनाओं की कदर करने वाला। और इंसिव, ठीक है, ये आपको पता है। अब बात करते हैं पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? जो विनम्र नहीं है, अर्थात र्यूड है। देखिए, पोलाइट होता है विनम्र, इसका एंटोनिम्स होता है र्यूड। र्यूड का मतलब क्या होता है? जो विनम्र नहीं है, ठीक है। और एक वर्ड है इनक्यूसिटिव। देखिए, इनक्यूसिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु। इनसेंसिटिव आपको सब पता है, इनसिंसियर आपको पता है, जो सेंसिटिव नहीं है, जो सिंसियर नहीं है, इनसेंसियर इनसेंसिटिव हो गया। पोलाइट का विनम्र हो गया। रूड का मतलब क्या हो गया? विनम्र नहीं है। और इनक्यूसिटिव, देखिए इनक्यूजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु प्रवृत्ति का, अर्थात जिज्ञासु। नोट कर लीजिए, इसका मतलब क्या होता है? इनक्यूसिटिव का मतलब जिज्ञासु, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 में, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड, अर्थात इस वर्ड का आगे आने वाले वर्ड का अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी, देखिए आर्बिट्रेरी का मतलब बताना है आपको, अपोजिट मीनिंग्स बताना है, एंटोनिम्स बताना है। आर्बिट्रेरी का मतलब हमने पहले भी बहुत बार बात की है, इसका मतलब होता है तानाशाही। क्या होता है? तानाशाही। इंक्लिंग टुवर्ड्स, देखिए अर्थात ये क्या करता है? इंक्लाइन टुवर्ड्स वन साइडेड, जो एक तरफ झुका हुआ हो, जिसका एक तरफ झुकाव हो, अर्थात तानाशाह प्रकृति का होता है, आर्बिट्री होता है वो, ठीक है। अर्थात इसका जो सिनोनिम्स की बात करें यदि आर्बिट्रेरी का, तो ऑटोक्रेटिक का मतलब ही तानाशाह होता है, और डिक्टोरियल का मतलब भी तानाशाह होता है। तो आर्बिट्रेरी, डिक्टोरियल और ऑटोक्रेटिक है, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स है, इन सब का मतलब तानाशाह होता है। यदि इसके एंटोनिम की बात करें तो होता है मैथोमेटिकल। देखिए, मैथोडिकल क्या होता है? मैथोडिकल का होता मतलब होता है सिस्टमेटिक ढंग से। मैथमेटिकल या सिस्टमेटिक ढंग से बोलते हैं जिसको, अर्थात किसी की कोई भेदभाव नहीं, तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिकल ढंग, मैथमेटिकल को। और आर्बिट्रेरी मतलब होता है तानाशाह। इसका मतलब इसका सही एंटोनिम्स हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी। और एक वर्ड है हाई हैंडेड। हाई हैंडेड का मतलब होता है घमंड। क्या होता है? घमंड। आर्बिट्रेरी, डिक्टोरियल, ऑटोक्रेटिक सब का मतलब तानाशाह होता है। मैथमेटिकल इसका एंटोनिम्स होता है। और हाई हैंडेड का मतलब होता है घमंड, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 पे। आगे क्या है? चूज द वर्ड विच इज बेस्ट एक्सप्रेस इन ऑफ द मीनिंग, अंडरलाइन द वर्ड इन सेंटेंस, अर्थात बेस्ट एक्सप्रेस बताना है, अर्थात इनका सिनोनिम्स बताना है, साइनो बताना है। तो देखिए, इनका साइनो क्या होगा, बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 पे। द इंस्पेक्टर वाज ए विजिलेंट यंग मैन। देखिए, इसमें अगर ऐसे जैसे सेंटेंस वाले एंटोनिम सिनोनिम आते हैं तो वो तो करने बहुत इजी हो जाते हैं, क्योंकि हम सेंटेंस पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, द इंस्पेक्टर वाज ए विजिलेंट यंग मैन। तो इंस्पेक्टर क्या करता है? इंस्पेक्टर क्या करता है? किसी का ध्यान रखता है, देखता है, अर्थात देखिए विजिलेंट का मतलब हमने बताया था सतर्क। जहाँ पर हमने पहले भी बात की थी, SEPCT आता है, इंस्पेक्ट आता है, इसका मतलब होता है सतर्क, जो ध्यान रखता हो, देखता हो, सतर्क होता है। तो विजिलेंट का मतलब हो गया वॉचफुल, जैसे विजिलेंस बोलते हैं हम, तो ये इसी से आया हुआ शब्द है, ठीक है। तो अभी इसका जो बेस्ट एक्सप्रेशन शब्द अर्थात सिनोनिम्स की बात करें यदि, तो इसका जो सही शब्द होगा सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉचफुल। विजिलेंट, सतर्क और वॉचफुल इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। एम्बिशियस, देखिए एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षी। स्मार्ट आप सबको पता है, इंटेलिजेंट आपको पता है, वॉचफुल इसका सिनोनिम्स हो गया एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी,
महत्वाकांक्षी होता है, वो एम्बिशियस का इसका मतलब होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 पे बात करते हैं। संजय इज गोइंग टू डिसबर्स द बिल फॉर रिपेयर्स ऑफ माई कार। देखिए डिसबर्स वर्ड आया डिसबर्स। अब डिसबर्स का क्या मतलब होता है? भुगतना, अर्थात टू पे, पे करना होता है। डिसबर्स का मतलब होता है अर्थात पे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टू पे डिसबर्स। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 पे बात करते हैं। मिलीनियर्स बिकम्स एसेंट्रिक इन देयर ओल्ड एज। ठीक है, एसेंट्रिक का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था। कैप्रिसियस का जो मतलब पढ़ा था, कैप्रिसियस का मतलब क्या था? सनकी। और एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एसेंट्रिक का मतलब भी होता है सनकी। और इसका जो सिनोनिम्स है वो है पेक्युलर। पेक्युलर का मतलब भी होता है सनकी। तीन वर्ड हो गए सनकी के लिए, कैप्रिसियस, एसेंट्रिक एंड पेक्युलर। याद रखना तीनों के मतलब होते हैं सनकी। ठीक है, मेजरली, मेजर का मतलब होता है दयनीय। माइजरली का मतलब क्या होता है? दयनीय। ठीक है, एसेंट्रिक, पेक्युलियर और कैप्रिसियस का मतलब होता है सनकी। ठीक है, और इरिटेटेड, इरिटेटेड का आपका सबको मतलब आता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 38। ही लिस्टन टू माई रिक्वेस्ट विथ इनडिफरेंस। ही लिस्टन टू माई रिक्वेस्ट विथ इनडिफरेंस। अभी इनडिफरेंस का अगर सिनोनिम्स बताना है, इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन, जिसमें कोई अंतर नहीं हो, डिफरेंस नहीं हो, इसका मतलब होता है उदासीन। और इसका डिसइंटरेस्ट, इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डिसइंटरेस्ट, सी। और बात करते हैं कॉन्सर्न। देखिए एक आंसर दे रखा CONCRN। कॉन्सर्न का मतलब होता है चिंता। कॉन्सर्न का मतलब होता है चिंता। और कॉशन का मतलब होता है, कैसन का मतलब क्या होता है? सावधानी। तो देखिए कॉशन का मतलब सावधानी, कॉन्सर्न का मतलब चिंता, इंडिफरेंस उदासीन, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसइंटरेस्ट। तो जिसको इंटरेस्ट नहीं है उदासीन हो गया, इंडिफरेंस हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। अपोजिट मीनिंग बताना है। मदर टेरेसा डिवोटेड हर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द पुअर एंड द डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेगर लोग। क्या होता है? बेगर लोग। ठीक है, बेगर लोग मतलब होता है डेस्टिट्यूट, अर्थात बहुत ज़्यादा दयनीय बोलते हैं जिसको। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेगर या बहुत ज़्यादा दयनीय। इसका एंटोनिम्स की बात करें यदि, तो रिच हो जाएगा। देखिए ग्रीडी का मतलब होता है लालची, और इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा डेस्टिट्यूट का, वो हो जाएगा रिच। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेगर लोग, बहुत ज़्यादा दयनीय। रिच का मतलब हो गया अमीर लोग, इसका एंटोनिम्स हो गया ऐसे। ठीक है, नोबल आपको सबको पता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सबको पता है। ग्रीडी, ग्रीडी होता है लालची। ग्रीडी के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे वर्ड बताए हैं, जैसे AVARICIOUS बताया था मैंने, AVARICIOUS, AVARICIOUS। ठीक है, रेपासियस और ग्रेस्पिंग, ये सारे वर्ड बताए मैंने ग्रीडी और लालची के लिए। ठीक है, आज का अंतिम सवाल है। वी शुड नॉट बी लिटल अदर्स अचीवमेंट। यदि बी लिटिल की बात करें, बी लिटिल होता है छोटा आंकना किसी को, अर्थात अपमान करना। इसका लाइन से मतलब होता है किसी के अचीवमेंट को छोटा आंकना या अपमान करना। तो देखिए बी लिटिल का मतलब हमने बात की थी छोटा आंकना किसी को या अपमान करना। ठीक है, छोटा आंकना किसी को या अपमान करना होता है। अर्थात इसका अगर बात करें तो इसका मतलब होता है एनकरेज करना। एंटोनिम्स हो गया एनकरेज करना या प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एनकरेज करना या प्रोत्साहित करना। बी लिटिल का मतलब होता है छोटा आंकना या अपमान करना। ठीक है, तो दोस्तों ये था पार्ट नंबर 4, और हमने लगभग आज बात की है 80 से 100 वर्ड की हमने आज बात की है। लेकिन 4 वर्ड में हम 300 से 400 वर्ड्स की बात कर चुके हैं, और लगभग 150 से ज़्यादा हम एंटोनिम्स की, सिनोनिम्स की बात कर चुके हैं। लगभग 300 मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम सिनोनिम की बात करेंगे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले शब्द हैं। तो यदि आपने अभी तक पहले के 3 पार्ट नहीं देखे तो आप अभी जाके पहले के 3 पार्ट भी देख सकते हैं, और कुछ अभी और बचे हैं तो हम आगे नेक्स्ट 2-3 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।